retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. आखिर तुम दोनों एक जगह पर क्या कर रहे हो? ये जगह क्वार्ट्ज की है, प्राकृतिक बस्ती, और तुम यहाँ पर आए कैसे? अगर तुम भाग गए तो तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी फलों को चुराने के लिए। इस पॉइंट पर रायन उस गॉड से कहता है, देखिए सर, हमें इस फ्रूट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, हमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करना है। इस पॉइंट पर वो गॉड यहाँ पर रायन से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस पॉइंट पर वो गॉड रायन को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। वो कैरेक्टर जैसे ही रायन को नॉक करता है वैसे ही वो रेड हेयर कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है। वो इस पॉइंट पर फाइट बैक करने की कोशिश करती है, पर इस गॉड के कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। उसे इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस डैमेज हो रहे थे और रायन की भी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। और तभी कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। रायन एकदम से उठ खड़ा होता है और उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से काँप रहे थे। उसकी आंखें जैसे फटी की फटी रह गई थी और यहाँ पर वो जो गॉड है वो अब रायन को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है। रायन उसके ऊपर अटैक करता है और इस बार रायन की एनर्जी की डेमोनिक या फिर डिवाइन बिल्कुल भी नहीं है। इस पॉइंट पर यहाँ पर यह होता है कि जो रायन है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से गॉड के ऊपर हावी होने लग जाता है। गॉड पूरी तरीके से शॉक था और अब डिवाइन एनर्जी का उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा था, जैसे कि डिवाइन एनर्जी उसके सामने कुछ भी नहीं है। और सबसे बुरी बात ये थी कि रायन की कुछ बोन्स पूरी तरीके से टूट चुकी थी, पर फिर भी उसे एहसास ही नहीं है। उन बोन्स के टूटने का आवाज़ गॉड को भी आया और रेड हेयर कैरेक्टर तक को आया कि तभी रेड हेयर कैरेक्टर एकदम से शॉक होती है, क्योंकि इस पॉइंट पर रायन ने उस गॉड को ज़मीन पर गिरा दिया और वो पंचिस मार मार के उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत कर देता है। उसे वो जैसे बेहोश ही कर देता है कि तभी रेड हेयर कैरेक्टर एक पोर्टल ओपन करती है और इस पोर्टल के अंदर रेड हेयर कैरेक्टर रायन को लेकर चली जाती है। वो रियलाइज़ करती है कि रायन की बॉडी से एकदम से हीट निकलना बंद हो चुकी है। उसकी आंखें धीरे धीरे कर बंद हो रही है, उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती है। इस पॉइंट पर गोकू पोर्टल के ठीक सामने ही खड़ा था। वो इस पॉइंट पर उस बुक के अंदर ही देख रहा था। वो रेड हेयर कैरेक्टर से कहता है, तो रायन ने कुछ ऐसा किया है जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस पॉइंट पर गोकू यहाँ पर रेड हेयर कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है कि जो रायन है उसके पास पूरे 3 डिफरेंट स्पीशीज़ के डीएनए थे। पहला वो 25% गॉड है, 25% टाइटन है और 50% डीमन है। रेड हेयर कैरेक्टर इस पॉइंट पर गोकू से सवाल पूछती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो 25% गॉड है, 25% टाइटन है और 50% डीमन है। और यहाँ पर गोकू से एक्सप्लेन करता है कि इस किताब में ये लिखा हुआ था। इस पॉइंट पर जो रेड हेयर कैरेक्टर है वो दोनों ही फ्रूट्स को यहाँ पर गोकू को देती है और वो सवाल करती है आखिर इसका क्या यूज़ था। गोकू कहता है इसका सीरियसली कोई भी यूज़ नहीं था, ये हमारे लिए यूज़लेस हो सकते हैं, पर फिर भी मैं इसे यूज़ में लेके आ ही जाऊँगा। और यहाँ पर रेड हेयर कैरेक्टर सवाल पूछती है कि ज़हा कहाँ पर है। गोकू इस पॉइंट पर रिप्लाई करता है कि रायन अब काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, तो फिर उसे रायन की चीज़ों को यहाँ पर लाना होगा। जो रायन का गिफ्ट है, जो रिवॉर्ड है, वो अब ज़हा उसके लिए यहाँ पर लेकर आएगा। इस पॉइंट पर गोकू एकदम से गोल्डन एप्पल को एकदम से ब्रोली की तरफ फेंकता है। ब्रोली उस एप्पल को कैच करता है। गोकू कहता है कि तुम इसे कंज्यूम कर लो, इससे तुम्हारे पास एनर्जी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो कॉस्मिक एप्पल था वो उसे रायन को देने को कहता है, इससे रायन काफ़ी जल्दी हील होगा। फिर गोकू और ब्रोली ये दोनों ही ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। रेड हेयर कैरेक्टर के माइंड में आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और इसे गॉड एप्पल्स के बारे में नॉलेज कैसे मिली। इसे बुक मिली, उसके बाद ही उसने ये चीज़ कही थी। फिर बाहर जाते ही गोकू और ब्रोली इन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इन दोनों की इस ट्रेनिंग के अंदर हम ये जान पाते हैं कि यहाँ पर ब्रोली गोकू के सामने काफ़ी ज़्यादा वीक है। इन दोनों की ट्रेनिंग के अंदर ब्रोली यहाँ पर
गोकू की स्ट्रेंथ को मैच करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी है और गोकू यहाँ पर स्लाइटली कहीं ना कहीं पर ब्रोली से ज़्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिल जाता है। और कुछ टाइमिंग के मेहनत के बाद गोकू फाइनली ब्रोली को पूरी तरीके से नॉकआउट करने में कामयाब होता है। और यहाँ पर जो गोकू है जब वो ब्रोली को लेकर फिर एक बार मिशन के अंदर जाता है तब वो ब्रोली से कहता है, ब्रोली मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। जितना मुझे तुम्हारे बारे में अभी पता चला है वो ये है कि तुम सारे ही वेरिएंट्स कहीं ना कहीं एक हाइव माइंड से कनेक्टेड हो और जो तुम हो वो तुम्हारे काफ़ी सारे वेरिएंट से कनेक्ट कर सकता है और उनकी मेमोरीज़ को देख सकता है और वो भी तुम जिसकी मेमोरीज़ को देख रहे हो उसे ये चीज़ पता नहीं चलेगी। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अपने वेरिएंट्स के माइंड में कैसे जाना है, तुम उसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, प्लस तुम आखिर उनके एक्सपीरियंसेस को कैसे देख सकते हो। मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा और हाँ, तुम्हें इन सारी चीज़ों से जो भी तुम्हें पता चले जो नया हो, जैसे कि कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन, तो तुम उसे सबसे पहले मेरे साथ शेयर करोगे और फिर बाद में हम उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे लग जाएंगे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस पॉइंट पर गोकू और एक मिस्टीरियस चीज़ जानता है, वो ये है कि अगर ब्रोली अपनी पूरे माइंड का यूज़ करे, अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करे, तो वो काफ़ी हद तक अपने वेरिएंट्स की पावर को अपने पास कर सकता है, वो उनकी पावर्स को छीन सकता है और ये ब्रोली टाइम के साथ सीखेगा। ब्रोली को अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वेजिटा को। वेजिटा इस पॉइंट पर भीड़ के अंदर खड़े रहकर एक सुप्रीम गॉड को देख रहा था। ये जो सुप्रीम गॉड है वो इस पॉइंट पर कहता है हमें हमारे गेस्ट को खुश रखना है, वो यहाँ पर काफ़ी कम ही टाइम के लिए आएंगे, पर अगर वो यहाँ पर आ गए तो हमारे इस रैम के अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के माइंड में थोड़ी सी भी बुराई आ गई तो ये पूरे के पूरे रैम के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा, हमारी स्पीशीज़ के लिए बुरा होगा। वेजिटा इस पॉइंट पर सारी ही चीज़ें सुन रहा था। इस पॉइंट पर जो यहाँ पर ज़हा है वो रेडिट से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर कौन आने वाला है। इस पॉइंट पर रेडिट कहता है नहीं, मैं नहीं जानता और ये मैटर भी नहीं करता। इस पॉइंट पर जो ज़हा है वो कहता है हाँ, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी मॉम आने वाली है। कि तभी इजिप्शियन गॉड एकदम से ज़हा की तरफ देखता है और ज़हा, रेडिट, स्टारलस ये सभी एकदम से टेलीपोर्ट होते हैं। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या वो किताब गोकू को करप्ट कर रही है। ये सवाल पूछने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, पर अगर तुम देखो तो फिर गोकू को ये पता है कि रायन इस पॉइंट पर एक काफ़ी अलग पोटेंशियल को रखता है। किताब पढ़ने की वजह से उसे ये पता चला और रैंक के इस पोटेंशियल को उसने बाहर निकालने के लिए उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस दिया और इन सब के दौरान उसने रेड हेयर कैरेक्टर की जान दांव पर लगा दी थी। यही नहीं, उसने यहाँ पर काफ़ी सारे उल्टे सीधे काम करना स्टार्ट कर दिया है। और इन स्क्रीन हमें और एक चीज़ देखने को मिली थी और वो थी ब्रोली के साथ बात। उसने सीरियसली ये कह दिया था कि तुम जितने भी तुम्हारे वेरिएंट्स थे उनके माइंड के साथ खेलो और साथ ही में उनके एक्सपीरियंस को देखो, उनकी पावर्स को देखो। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्या गोकू करप्ट हो चुका है? क्या वो किताब गोकू को वाकई में करप्ट कर रही है? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल के आते हैं, तो इन सारे चीज़ों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।